अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन स्पेंजार। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारी जो बॉडी डिफरेंट साइंस दे रही होती है। हम देखते हैं ना कि बैठते हुए घुटनों में आवाज आ रही है या वैसे ही जो गम्स में से खून आ रहा होता है। तो ये सिम्टम्स का क्या मकसद है? देखिए, हमारी जो बॉडी है ना वो बहुत एक इंटेलिजेंट एक सिस्टम है। ऐसा नहीं होता कि यकदम बस बंद हो जाए। हमारी बॉडी पहले हमें मुख्तलिफ इलामात देती है, जिसका मतलब होता है कि जी आप में फलानी फलानी डेफिशिएंसी है। अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो फिर जाके सीवियर प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स को डिस्कस करूंगी जिसके बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपकी बॉडी किन किन डेफिशिएंसीज को फेस कर रही है। सबसे कॉमन जो नंबर 1 सिम्टम है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने खुद फेस ना किया हो या उसकी फैमिली में ना किया हो, बल्कि मेजॉरिटी खुद इस चीज को आप लोग जो है वो इसको विटनेस करेंगे। जैसे ही इंसान नमाज पढ़ना शुरू करता है उसकी घुटनों से आवाज आती है, टक टक की आती है ना। इसी तरह हमारे जो है डिफरेंट और जॉइंट्स है वहां से आवाज आती है। तो ये जो आवाज होती है ना, ये इसकी अवेयरनेस जो है वो नॉर्मली हमें होती भी है कि अगर इस तरह की जो क्रैकिंग साउंड आ रही है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से है। तो होता भी यही है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर हमारे जॉइंट से इस तरह की जो है वो आवाज आती है। तो अब इस कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कैसे कवर किया जाए? देखें, जो दूध और दूध से बनी प्रोडक्ट्स को यूज करें। अब मैं इसमें आपको डिटेल से नहीं बताऊंगी कि किस डेफिशिएंसी को कैसे कवर करना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ ये शेयर करूंगी कि आप अगर इस तरह के सिम्टम्स को देख रहे हैं तो किस चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, तो बहरहाल अगर आपको इस तरह जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है या आवाज आ रही है तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की रीजन है, जिसको आप डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध की बनी चीजें खा के भी कवर कर सकते हैं। नॉर्मल कैल्सी हर जगह से मिल जाती है, जो 1000 कैल्सी हम लोग ले रहे होते हैं तो वो भी वीक में एक दफा यूज कर सकते हैं आप। और जो सेकेंड जो सिम्टम है वो ये कि खून का आना, चाहे वो आपके गम्स में से जो आप जब टूथ ब्रश करें तो उसके बाद जो खून आ रहा होता है हमारे मसूड़ों से, तो ये जो हमारे गम्स से जो खून आता है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब विटामिन सी को जो है सिट्रस फ्रूट हो गए जो भी हमारे, उनको लेके भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम है वो ये कि अगर तो आपके जो नेल्स हैं उसमें व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं तो ये जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। जिंक की डेफिशिएंसी को आप जो है वो लेग्यूम्स यानी दालों से पूरा कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स वगैरह, उनसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, और अब जो हमारा नेक्स्ट है वो ये कि आपकी जो हील्स हैं वो क्रैक होना शुरू हो रही हैं, आपकी आईज रेड होना शुरू हो रही हैं, या आपके जो लिप के कॉर्नर हैं वो खराब हो रहे हैं या वो क्रैक हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें विटामिन B2 जो है उसकी डेफिशिएंसी की भी वजह से हो सकती हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारे सिम्टम्स हैं उसमें है येलो स्किन, नेल्स येलो। और आपको पता है ये वाला जो सिम्टम है ना, ये हमें अक्सर देसी माओं को पता होता है कि जी अच्छा, मेरा अगर बच्चे को उसकी स्किन येलो हो रही है या उसकी आंखें येलो हो रही हैं तो उसका मतलब है उसे पीलिया हो रहा है। तो ये भी वाकई ऐसा होता है। अगर तो आपकी स्किन येलो हो रही है, आंखें येलो या नेल्स इवन दो येलो हो रहे हैं तो ये आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। आयरन की डेफिशिएंसी को आप चुकंदर ले लें, गाजर ले लें, इस तरह जो आयरन रिच फ्रूट्स हैं उनसे इसकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। और बाकी नेक्स्ट हमारा ये है कि देखिए, जो हमारे नेल्स होते हैं अगर वो उस पर वर्टिकल लाइंस आना शुरू हो जाए नेल्स पे, या आपकी जो आईज हैं वो स्वेल करना शुरू कर दें, तो ये थायराइड का प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को पूरा जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। जब उसके प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। और लास्ट ये है कि अगर आपको रात में कम दिखाई दे रहा है या नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है या इसके अलावा आपकी आईज ड्राई हो रही हैं तो ये विटामिन A की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए। लेकिन देखिए, हमेशा ये सिर्फ एक सिम्टम है जो कि एक क्विक रिस्पॉन्स हो सकता है। यानी आपकी आईज ड्राई हो रही हैं तो यू कैन इमेजिन कि आपकी विटामिन A डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन इसको कंफर्म आप तभी समझें
समझेंगे जब आप किसी डॉक्टर को विजिट कर लेंगे या आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लेंगे। लेकिन अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं करवा सकते और आपको बहुत से सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप हेल्थ प्रिकॉशन के तौर पे उस चीज को अपनी डाइट में ज्यादा लेना शुरू कर दें, ताकि अगर डेफिशिएंसी हो तो उसको कवर किया जा सके। लेकिन मेनली जो ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो आयरन डेफिशिएंसी, वो कैल्शियम डेफिशिएंसी। मेरे पास सुबह से शाम जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अक्सर खवातीन में होती है। तो अगर आपको सिम्टम्स भी आए तो आप फिर एहतियाती तौर पे विटामिन डी और कैल्शियम रिच फूड्स को लेना शुरू कर दें। अगर फ्रूट्स लेना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट इसके सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेना शुरू कर दें, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से और भी प्रॉब्लम्स, वेट से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स भी आ रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। बी हेल्दी, बी प्रोडक्टिव।